ओम शांति। प्रभु प्रिय आत्माओं को जय माता दी। ओम शांति। आज नवरात्रे शुरू हो गए हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों ने माता की ज्योत भी जगाई होगी और उपवास भी रखा होगा। ठीक है, उपवास रखना, ज्योत जगाना कुछ समय के लिए तो आत्मा को शांति भी मिलती है और खुशी भी मिलती है, लेकिन परमानेंट खुशी के लिए उपवास के साथ साथ हम एक और उपवास रखेंगे जिससे हमें परमानेंट खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप पूछेंगे वो कौन सा उपवास है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी आत्माएं परमात्मा की प्यारी संतान हो। सभी का भगवान एक ही है, जिसको हम गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भाई गुरु कहते हैं। थोड़ा उसको भी पहचान लो। हमने उन्हों के पास ही जाना है, वहाँ से ही हम आए हैं। ना शरीर साथ जाएगा, ना शरीर साथ आया है। तो अंदर की हमारी जो ज्योत है, आत्मा रूपी ज्योत है, वो परम धाम से आई है और परम धाम ही जाएगी। इसलिए माता की ज्योत के साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, अपनी आत्मा की भी ज्योत जगाते जाना। बड़े प्रेम से माता रानी को याद कर, उसकी ज्योत को जगाकर अपने आप को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा माता रानी की ज्योत जगा रही हूँ, साथ में मेरी भी ज्योत जग रही है। देखा जाए, माता की तो ज्योत जगी हुई है, उनके आगे इसलिए रखते हैं हमें स्मृति आ जाए कि मेरी आत्मा की भी ज्योत जग रही है। अब दूसरी बात रही उपवास। हम उपवास भी रखते हैं। देखा जाए तो बहुत मज़ेदार बात है, माँ ही होती है। एक नवरात्रों का ही ऐसा उपवास है जो खाने पीने का बहुत मज़ा आता है। हम भी जब छोटे होते थे तो हम भी कहते थे कि उपवास रखेंगे। माता रानी का उपवास बहुत ही सहज है, खाओ पियो और मौज मनाओ। देखो माँ की ममता कैसी है, सिर्फ अन्न नहीं खाना है, बाकी जो मर्जी खाओ, बड़े प्यार से खाओ। तो ये तो बात होगी उपवास की। अब महामाई जो शीतला देवी है, वैष्णो देवी है, दुर्गा माता है, उनके आगे हम ज्योत जगाते हैं। तो उनके आगे ज्योत जगाकर एक संकल्प जरूर ले लेना है। आज मैंने माता रानी का उपवास रखा है। उपवास के साथ साथ आज मैं क्रोध नहीं करूँगी, सारा दिन शांत रहूँगी, सहनशील बनूँगी। ऐसा उपवास साथ में जरूर रख लेना मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। और सारा दिन अपने आप को याद दिलाना कि आज मैंने क्रोध नहीं करना है। जैसे सारा दिन उपवास में हम अन्न नहीं खाते हैं, जो माता रानी की चीज़ें बनी हुई हैं उपवास के लिए, हम वो ही सेवन करते हैं। तो ऐसे ही अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है, घर में शांति रखनी है, तो मेरे बहनों और भाइयों, ये उपवास जरूर रख लेना। पहले दिन मैं एक सहनशील आत्मा हूँ,
मैं क्रोध नहीं करूँगी। आज मैंने उपवास रखा है। कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मैंने क्रोध नहीं करना है। देखना कितना आनंद मिलता है आपकी आत्मा को। दूसरे उपवास के साथ मैंने ये भी उपवास रख लिया, आज मैंने क्रोध नहीं करना है, सहनशील बनना है, शीतला देवी बनना है। सहनशीलता का गुण मैंने धारण करना है। सहनशीलता का गुण जो है बहुत अच्छा गुण है, इसका महत्व भी बहुत है। जिस घर में सहनशीलता होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं होता, एक दूसरे की बात को सहन कर लेते हैं तो वो सहनशील बन जाते हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हमने सहनशीलता का गुण भी धारण करना है और क्रोध मुक्त बनना है। ये उपवास जरूर रख लेना। इससे मैं छोटी सी कहानी भी सुना देती हूँ। महात्मा बुद्ध एक बार वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक भाई आया, उसने उसको गालियाँ देनी शुरू कर दी। महात्मा बुद्ध जी शांत रहे, चुप रहे, कुछ नहीं बोले। 1 घंटा वो गालियाँ देता रहा। उसके बाद वो मनुष्य बोला, क्या सुनते हो, मैंने क्या बोला? महात्मा जी शांत स्वरूप होकर बोले, देखो, अगर आप मुझे कोई चीज़ देते हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, वो चीज़ किसकी होगी? उसने कहा मेरी होगी, अहंकार से बोला। कहता बस जो आपने गालियाँ दी हैं मैंने एक्सेप्ट नहीं की हैं, मैंने स्वीकार नहीं की हैं, इसलिए ये गालियाँ किसकी होगी? वो मनुष्य शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा जो भी गालियाँ मैंने दी हैं महात्मा बुद्ध ने तो ली नहीं, वो मेरी हो गई। और महात्मा बुद्ध जी के चरणों में पड़ गया और उसका शिष्य बन गया। ठीक इसी तरह ही हमारे अंदर भी ऐसे सहनशीलता होगी, क्षमा का भाव होगा, तो हम घर में रहते हुए भी घर गृहस्थ को भी स्वर्ग बना सकती हैं। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा इस बात का ही है, तो नवरात्रों में भी ये प्रण जरूर कर लेना, मैं एक सहनशील आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं कभी भी क्रोध नहीं करूँगी। ये माता रानी के आगे बैठकर ये संकल्प ले लेना, तो देखना दुर्गा माँ आपके ऊपर कितना खुश होती है। आपका परिवार खुशहाल रहेगा, सुख शांति बरसेगी, भगवान आपको वरदानों से भरपूर करेगा। अच्छा, जय माता दी। ओम शांति।